भैया क्या हम लोग रशिया में फ़ेल हो सकते हैं? भैया अगर हमने कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो क्या होगा? भैया फिर हमको इंडिया आना पड़ेगा क्या? सो दीज आर द वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन माय यूट्यूब लाइव। सो इसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा आज आप सबके सामने। सो मुझे बच्चे बोलते हैं कि भैया हम रशिया में फ़ेल हो सकते हैं क्या? देखिए बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन है, वाहियात सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब हास्यास्पद प्रश्न है आपका। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे नहीं, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे, भैया जी आप फेल क्यों नहीं होगे? ऑब्वियसली आप फेल होगे। दैट्स व्हाई एन एग्ज़ाम इज कंडक्टेड, दैट्स हाउ एन एग्ज़ाम इज सपोज टू बी कंडक्टेड। इफ़ यू डोंट स्टडी यू 100% फेल। आप फेल क्यों नहीं होंगे? यहाँ ऐसा थोड़ी कि आप भाई पढ़ो ही नहीं, आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म ना करो तो भी आपको आगे आगे पास कर देंगे। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क हियर, और आई डोंट थिंक हाउ थिंग्स एनी वे वर्क्स। अगर कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी है या कोई सब्जेक्ट है या कोई एग्ज़ाम है, अगर आप उसमें पढ़ते नहीं हो, आप उसमें अगर आपने पॉटी की है तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, सो बहुत ही बकवास क्वेश्चन। आप येस फेल हो तो 100% फेल होते भाई अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो। अभी मान लो कि आपका एनाटॉमी का एग्ज़ाम था, मान लो सर में एनाटॉमी का एग्ज़ाम था, तो यहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम के लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। यू गेट 3 चांस टू पास दैट एग्ज़ाम। यहाँ पे एग्ज़ाम अलग चीज़ है, मॉड्यूल अलग चाहिए। मॉड्यूल या क्लास आप कितने बार दे सकते हो, बट एग्ज़ाम अगर है तो उसको आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। जैसे मॉड्यूल मतलब क्या होता है, कंबाइंड एक महीने की क्लासेस का या एक पूरा टॉपिक आपका अच्छा खासा कंप्लीट हो गया, उसका मॉड्यूल कंडक्ट होता है। अगर आप वो फेल करोगे तो आप फिर से दे देते हो। जनरली सेकंड टाइम में सब लोग पास कर देते हैं, बट एग्ज़ाम में बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम इज़ लाइक एग्ज़ाम, प्रॉपर अच्छा एग्ज़ाम होता है। सो आपको प्रॉपर वेरिएंट मिलता है। ठीक है, तो आपको मैं पहले बताता हूँ कि एग्ज़ाम में फेल हुआ तो क्या होता है, और फिर बताऊँगा कि एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे होता है। तो यहाँ पे 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। आपका मान लो कोई एग्ज़ाम है, अभी मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था 1 दिसंबर को, मेरा एनाटॉमी का एग्ज़ाम था। मैं फेल हो गया उस एग्ज़ाम में। फिर आपको डीन ऑफिस जाके नेक्स्ट डेट लेनी पड़ती है। जनरली ऑरेंजबर्ग में वेडनेसडे को सारे अटेम्प्ट्स होते हैं, जो भी रे अटेम्प्ट्स है या रे एग्ज़ाम्स हैं वेडनेसडे को होते हैं। तो आपको वेडनेसडे ऐसे आप हर वेडनेसडे को आप डेट ले सकते हो। कोई भी वेडनेसडे को आप चूज़ कर सकते हो, आपकी इच्छा होती है। बट ऐसा नहीं कि यहाँ ऐसे 4 महीने बाद की डेट ले ली, ऐसा नहीं। आपको पता बताया जाता है कि भाई ये या तो 16 या तो 7 दिन बाद या तो 7 दिन बाद, क्योंकि वेडनेसडे। ठीक है, सो आपको बताया जाता है कि आपको डेट कब लेनी है। उसमें से फिर आप मान लो कि 1 दिसंबर को आप फेल हो गए, उसमें से फिर आपने एक डेट ले ली, तो फर्स्ट को आप फेल हो गए, फिर आपने मान लो नेक्स्ट दिन ले लिया 12 के आसपास का। ठीक है, ऐसे नहीं कि सब एग्ज़ाम भी सिर्फ वेडनेसडे को कंडक्ट होते हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ री एग्ज़ाम वेडनेसडे को होते हैं। सो अभी आपने एक डेट ले ली सेकेंड अटेम्प्ट की। अब मान लो उस एग्ज़ाम में भी फेल हो गए तो आपका भी एक थर्ड अटेम्प्ट होता है। तो थर्ड अटेम्प्ट की भी आपको एक डेट लेनी पड़ती है। तो वो भी कोई जनरल में ओरेनबर्ग में जनरली वेडनेसडे होता है, मुझे पता नहीं बाकी कॉलेज में क्या होता होगा। बट अब थर्ड अटेम्प्ट आपका क्या फाइनल अटेम्प्ट हो गया आपका। अगर आप उस अटेम्प्ट में भी फेल करते हो तो आपका एक ईयर बैक हो जाता है, आप एक ईयर पीछे आ जाते हो। यू आर नो लॉन्गर अ स्टूडेंट ऑफ दैट ईयर। और आप सेकेंड ईयर में थे या सेकेंड ईयर को एग्ज़ाम चल रहा था, आप फेल हो गए, तो आपको वापस आपको फिर थर्ड अटेम्प्ट होने के बाद फेल होने के बाद में आपका रेस्ट्रिकेशन होता है। आप उसके बाद आपका वीज़ा कैंसिल होता है, एंड फिर वीज़ा कैंसिल होने के बाद में रेस्ट्रिक्शन होने के बाद में आप इंडिया जाते हो। इंडिया आने के बाद में फिर आपको कॉलेज बताता है कि आपको कब कब आना है। फिर आपका एक नया इन्विटेशन लेटर बनता है, फिर आपका नया वीज़ा लगता है, और फिर आप आते हो। जनरली एक ईयर आप पीछे हो जाते हो। तो ऐसा होता है अगर आप फेल हुए तो। और अभी एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होती है, तो एग्ज़ाम जनरली कैसे कंडक्ट होती है, कोई भी सब्जेक्ट हो, मान लो जैसे एनाटॉमी है, ठीक है, तो उसमें मान लो 3 पार्ट में एग्ज़ाम है। एक जनरली तो वैसे थियरी और प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो थियरी प्रैक्टिकल हो गया, तो एक आपको शीट मिलती है ऐसे बहुत सारे, जो कम से कम 50 पेपर रखे रहते हैं उल्टे ऐसे दूसरे साइड से, इसमें एक साइड में क्वेश्चन लिखे रहते हैं। तो हो सकता है कि 4 क्वेश्चंस हो
और एक प्रैक्टिकल हो तो 4 क्वेश्चन को 5 5 5 5 20 मार्क्स और एक प्रैक्टिकल 30, तो जनरली 30 का होता है। तो मैंने जैसे बताया था कि रेटिंग 70 में से होती है। सो रेटिंग क्या होती है? रेटिंग मतलब आप फुल ईयर या उस सब्जेक्ट में आप कितने क्लास अटेंड किए। अगर आपने सारे क्लास अटेंड किए, अच्छे मार्क्स से पास हुए, तो आपकी रेटिंग 65 66 के आसपास होती है। क्लासेस मिस की तो फिर 50 तक जाती है, और मिस किया और गंदा गंदा परफॉर्म करते हैं क्यों, तो खराब रेटिंग होती आती है। तो बट अगर आपकी 35 के नीचे रेटिंग है तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। अगर आपकी 35 के ऊपर रेटिंग है तो ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो 70 की रेटिंग होती है और 30 का एग्ज़ाम होता है। तो उस दोनों का टोटल करके आपको फिर फाइनल में आपके जो जांचोत बुक है उससे मार्क्स डाले जाते हैं। तो 70 में से मान लो कि रेटिंग किसी की थी 52 होगी। अब एग्ज़ाम जो होती है वो 30 मार्क्स की होती है। तो हो सकता है उसमें डिवाइड अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि उसमें हमेशा भैया 4 ही क्वेश्चन होंगे। कभी कभी हो सकती है भाई 2 क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल है, तो 10-10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और एक प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का। कभी हो कि 5 क्वेश्चन है और एक प्रैक्टिकल है, तो फिर 5-5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक प्रैक्टिकल। ठीक है, तो डिपेंड्स। तो आपके सामने ऐसे जो टेबल पे आप जाओगे तो आपको वेरिएंट चूज़ करना होता है। बस आप कोई भी चिट्ठी उठाओ, आपको यू गेट अ चांस टू चूज़, बट आपको कुछ दिखता नहीं है। बहुत रेयरली आपको दिखता है ऊपर से, अगर आप देख पाए तो उल्टे अगर आप अक्षर पढ़ पाए तो, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत कम टाइम ऐसा होता है। तो आपने एक चिट्ठी निकाल ली तो उसमें बात वो भी लिखती है कि हाँ वेरिएंट नंबर इसका ये है। तो फिर आप जाते हो, फिर आपको एक पेपर देते हैं, एक पेन देते हैं, फिर आप बैठते हो फिर मान लो कि इस पूरे क्लास में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, तो जिसने फर्स्ट लिया था तो उसकी पहले जांचों बुक रखी जाती है, जो बुक है। फिर सबको 15 मिनट मिलता है जनरली, तो 15 मिनट बाद पहले वाले को बुलाया जाता है, फिर 15 मिनट बाद दूसरे वाले को, मतलब पहले का होगा तो फिर दूसरे वाले को, दूसरे का होगा तीसरे वाले को। तो जनरली आपको मान लो कि आधे घंटे के आसपास मिल जाता है, यदि आप अच्छे खासे मतलब यदि आप थोड़ा सबसे लास्ट में बैठे हो। तो एकदम स्टार्टिंग में ही बैठ गए तो एग्जैक्ट वो 15 मिनट पे उठाते हैं, पर जनरली आपको 20-25 मिनट मिल जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। सो आप उस क्वेश्चन को लिखते हो, जैसे मान लो 2 क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल था। सो फर्स्ट क्वेश्चन को आपने पूरा लिख दिया बढ़िया, सेकंड क्वेश्चन को लिख दिया। सो यहाँ पे रिटर्न नहीं है कि आपके ये पेपर चेक होते। कोई टीचर ये पेपर देखती है कि आपने क्या डायग्राम बनाया ऐसा, बट जनरली यहाँ पे वाइवा पे ही सब मार्क्स है। तो पहला क्वेश्चन बोले कि हाँ चलो स्टार्ट करते हो। मैंने मैम पहला क्वेश्चन पूछती, तो आप पहला क्वेश्चन उसमें से देख के एक रफ आइडिया देके मैम को बताते हो। फिर मैम को लगता है कि कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो वो क्रॉस क्वेश्चन पूछती है। फिर आपने क्या लिखा है कभी कभी पूछती है, फिर और क्रॉस क्वेश्चन होता है, तो फिर बोलती है कि चलो ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन ठीक। तो और मान लो फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, तो उसने दे दिया 7 मिलने के साथ। अब सेकंड क्वेश्चन भी आपने सेम लिखा, वो बोली कि बताओ, तो आपने बड़ा मैम ऐसा है। तो जनरली कभी कभी आपको पेपर नहीं देखने देते, कोई टीचर आपके पेपर रख लेते हैं। अगर आपने कहीं चीटिंग वीटिंग करके लिखा है तो इतनी अक्ल लगाओ कि एटलीस्ट वो रट लो। ठीक है, अगर पेपर पे आपने चीटिंग करके लिखी है तो एटलीस्ट वो पेपर में जो आपने लिखा उतना तो रट लो। पता चला कि आपने आपके पेपर गायब कर लिए और आप वहाँ कुछ आगे बोल ही ना पाए। सो सेकंड क्वेश्चन आपने पढ़ा, सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन में मैम ने आपको दिए 5 मार्क्स, तो आपके 7 5 हो गए 12। अब आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए 30 में से 15 मार्क्स चाहिए होते हैं। कभी भी आपका 30 में से जो एग्ज़ाम होता है उसमें से 15 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। सो अभी आपको 3 मार्क्स और चाहिए आपको पास होने। फिर अभी आपका प्रैक्टिकल हुआ, तो प्रैक्टिकल आपने करके बताया, तो प्रैक्टिकल में आपको मान लो 5 मार्क्स मिल गए, तो हो गए 17, तो आप एग्ज़ाम पास हो गए। तो यदि आपको 15 है मिनिमम तो आप पास हो जाते हो एग्ज़ाम। ऐसी एग्ज़ाम होती है। मान लो आप पहला क्वेश्चन आपने बता दिया, सेकंड क्वेश्चन आप फेल हो गए, तो आपको पहले 7 मिले फिर 0 मिले, आपको चाहिए था 8। तो अगर आपको प्रैक्टिकल में 8 मिल गए तो आप एग्ज़ाम पास होते हो। ऐसा नहीं है कि आपको तीनों क्वेश्चन में मार्क्स मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको टोटल आपकी 15 होनी चाहिए, बट तो किसी की मतलब उतने में आप एग्ज़ाम पास होते हो। किसी की 15 होती है, किसी की 20 होती है, किसी की 25 होती है। तो ऐसे एग्ज़ाम यहाँ कंडक्ट होते हैं और ऐसे एग्ज़ाम इंसान यहाँ पास होता है। तो इसमें फिर वही है, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, और इसमें भी फिर अटैम्प्ट में भी सेम चीज़ होती है, आपको 15 लाने ही है। अटैम्प्ट की डेट डीन ऑफिस जाके अलग से लेनी पड़ती है। ऐसे एग्ज़ाम फिर आपको एक सुनोगे कि आप जांचोत है, तो जांचोत एग्ज़ाम नहीं होता। जो अगर आपको जो रेस्ट्रिक्शन है, आपको जो फेल होने का, आपको जो ईयर बैक होने का जो डर है, वो एग्ज़ाम में होता है। एग्ज़ाम में ही जनरली ईयर बैक होता है। तो और अगर किसी का जांचोत, तो जांचोत में जनरली ईयर बैक नहीं होता। जांचोत इज़ लाइक थोड़ी इजी एग्ज़ाम होती है या एकदम बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होती, तो जनरली उसमें सब पास हो जाते, बट एग्ज़ाम में सब पास नहीं होते। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो ऑरेनबर्ग में फेल होते हैं तो वो होते हैं एनाटॉमी में, नर्सिंग में, सर्जरी में, पैथोफिजियो में। सबसे ज़्यादा नर्सिंग एनाटॉमी में ही बच्चे फेल होते हैं ऑरेनबर्ग में, क्योंकि ये दोनों बहुत ही टफ एग्ज़ाम
कंडक्ट कर जाते हैं। स्पेशली एनाटॉमी नर्सिंग, इतने में नर्सिंग बहुत टफ होने लगेगा। तो ये 2 सब्जेक्ट है और इनमें यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना है और फिर बाकी 3rd ईयर में सर्जरी। सो ऐसा है, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये ऐसा कुछ मेरा क्लासरूम है, यहाँ टीचर बैठती है, बोर्ड है, बस। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। और यदि आपको और कोई टॉपिक का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो ओपन करते हो लाइक कर दिया करो, ठीक है। शुभ रात्रि।